जय हिंद साथियों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 में जो पूछा गया है 16/7/2023 को, यह परीक्षा में पूछा गया मद्य निषेध की पूछा गया प्रश्न पेपर है। इसको हम लोग आज पूरा डिटेल देखने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और इस वीडियो का सबसे पहले लाभ आप उठा पाए। देखिए, अभी क्वेश्चन बैंक चला रहे हैं। क्वेश्चन बैंक खत्म होने के बाद में आपको रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट भी लाया जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन बैंक खत्म कर लीजिए, ताकि आपको एक बेस पता चल सके कि हाँ, एग्जाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा है और कौन सा समय में कैसा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। उस हिसाब से अभी आने वाले एग्जाम के लिए आप टारगेट देख सकते हैं। तो हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए प्रश्न पे चलेंगे। वीडियो को एक बार शेयर करके अपने दोस्तों के पास में शेयर करके और आराम से लग जाइए। देखिए, पहला प्रश्न है, कीवी राजधानी है। देखिए दोस्तों, कीवी जो है यह आपको यूक्रेन की राजधानी है। अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट हम लोग देखते चलते हैं इसमें, और उसके बाद में इसके बाद जो है एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे जिसको डिटेल से पूरा रहेगा। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा उसको पूरा डिटेल लाएंगे। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तीसरा नंबर ऑप्शन सही जवाब है। तीसरा प्रश्न की देख लिए। तीसरा प्रश्न है कि अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि क्यों अस्पष्ट आकाश जो है नीला दिखाई देता है? देखिए, आकाश में छोटे छोटे जो कण रहता है उसको प्रकाश टकराती है तो सारी दिशाओं में बिखर जाती है, और उसी में जिसका बिखराव जिस प्रकार से रहती है उस प्रकार की आकार लेती है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आपको सही जवाब आपको तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसको यानी कि देख लीजिए, बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंग के जो प्रकाश है उसके तुलना में वायुमंडल द्वारा अत्यधिक प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णित यानी कि फैलना होता है, तो इसीलिए है बैगनी और नीला प्रकाश के वजह से जो है आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसका फैलाव ज्यादा होता है। चौथा प्रश्न है, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो यह जो किन जाति की कैटेगरी में रखा गया, जैसे संकटग्रस्त जातियां हैं, दुर्लभ जातियां हैं, विलुप्त है, यह सब हो गया। तो देखिए, यह आपको शुभे है यानी कि आपको चौथा वाला ऑप्शन जो है इसमें आपको विशाल पांडा को रखा गया है। देखिए, विलुप्त जातियां हैं उसमें आती हैं जो पंछी हैं विलुप्त हो चुकी है, वो जो जातियां विलुप्त हो चुकी है वह विलुप्त जातियां के लिस्ट में आती है। संकटग्रस्त में रहता है जो विलुप्त होने के कगार पे है, तो उसको संकटग्रस्त जातियां में रखा जाता है। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की यानी कि खारे पानी कह सकते हैं, नमक पानी कहिए या खारे पानी की झील, तो यह झील आपको पांचवा नंबर के लिए सही जवाब आपको चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में साथियों। छठा नंबर प्रश्न है कि सोलर सेल से बने हुए होते हैं। सोलर सेल बने होते हैं, किससे बने होते हैं? तो सोलर सेल है आपको यह बने होते हैं अर्धचालक से। क्या बने रहते हैं? अर्धचालक से, और ऐसे सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न आप लोग के सामने है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो धुरी राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो आपको ब्रिटेन है, ब्रिटेन शामिल नहीं था साथियों, बाद में शामिल हुआ था। चौथा नंबर ऑप्शन आपको सही जवाब है। आठवां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में मानी जाते हैं? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, आपको यह मानक समय के रूप में माना जाता है। नौवां प्रश्न है, देखिए, बद्धवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद होगा? इसको मैं आपको पहला वाला ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा, बद्धवा जोड़ गम हो जाएगा। बद्धवा जोड़ गम हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपको सही जवाब है। 10वां नंबर प्रश्न है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो आपको धातु के एक गोले को पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो ऊंचाई क्या होगा? देखिए, इसको ऊंचाई दोनों का जो सूत्र है घनत्व का, वो दोनों का सूत्र का बराबर करके इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको मैं तो इसका अभी आपको जो वीडियो है आपको इसको अलग से बना करके इसको मैं आपको ऐड कर दिया जाएगा। ये अपनी डिटेल वाला वीडियो है, डिटेल वाला वीडियो तो इसको रहने दीजिए, डिटेल वाले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि यह अलग कॉपी पर बता करके अपलोड करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि डिस्प्ले पे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, छोटा डिस्प्ले रहता है ना,
आप लोग सहयोग करिए, आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा लोग तक पहुंचे। और जब रेवेन्यू कमाई आने लगेगा तो फिर आपको टैब के या लैपटॉप पे आपको पढ़ाने लगेंगे तो फिर आपको उसका सॉल्यूशन भी ऑन टाइम बताएंगे। चलिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन है 1968 में लगा था। 1968 में लगा था साथियों, पहला ऑप्शन आपको सही जवाब है। देखिए 12 नंबर में है प्रधानमंत्री आपको पीबीटीजी विकास मिशन के है जो विकास से संबंधित, किसका विकास से संबंधित है? तो यह आपको है आदिवासियों समूह के विकास से संबंधित है साथियों। तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 13 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए 13 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने साथियों, कमेंट भी करके आप जवाब भी दे सकते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न में बताया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसार जो विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो यह जो है आपको इसरो के द्वारा किया गया था। इसरो यानी चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं। बास्केटबॉल का जो मैदान है यानी कि बास्केटबॉल है, आपको यह कोर्ट्स में खेला जाता है। क्या किसमें खेला जाता है? उस मैदान को कोर्ट्स कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। 15 नंबर है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? देखिए साथियों, यह 12 को सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के जो है अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विजयनगर साम्राज्य में जो है अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो यह अर्थ तो जो था आपको सैनिकों का अनुदान। देखिएगा क्या है, तो सैनिकों के अनुदान से यह शब्द संबंधित है साथियों। आगे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह से जो लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन भंग कर सकता है राष्ट्रपति के सलाह पे? तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सलाह पे यह भंग करने का शक्ति इसके पास होता है। 18 नंबर है, प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी जो है आपको अन्नाई मोदी हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही जवाब है। 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर में है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है? तो यह आपको देखिएगा ओस्टर को किया जाता है। ओस्टर, इसको आपको देहाती भाषा में देखे तो सीतुहा जो होता है, नदी में मिलने वाले सीप होता है, उस सीप को ही ओस्टर कहा जाता है। उससे आपको मोती प्राप्त किया जाता है। लगभग में 1 साल या 1.5 साल का समय लेता है, तब जाकर के मोती का निर्माण होता है उसके अंदर में। देखिए मनुष्य नेत्र में जो आपको पुतली का आकार नियंत्रित करता है, यानी कि आंख में जो है पुतली किसका जो आकार का नियंत्रण किसका करता है? आंख बड़ा होना। जैसे धूप से अगर छांव में जाइएगा तो आपको चीजें दिखाई नहीं देती है, तो यह आंख को जो है एडजस्टमेंट होने में, धूप से छांव में एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है, वही चीज को यह कहा गया है। इसके लिए आपको सही जवाब परितारिका द्वारा उसका नियंत्रित किया जाता है, ये वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर है, इसमें बताया कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो यह अवलोकनों हो जाएगा आपको माध्यिका के आधार पे यह नहीं होता है, दूसरा वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा साथियों। 22 नंबर प्रश्न देखिए करके, अधिक अपवर्तन वाला माध्यम क्या है? अत्यधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या हो सकता है? देखिए वैसा माध्यम जो एक दूसरे माध्यम के अपेक्षा प्रकाश का सघन हो जाना, प्रकाशित क्या हो जाना, सघन हो जाना, तो वह अपवर्तनांक कहलाता है, माध्यम कहलाता है। 23 नंबर प्रश्न है, 23 में है कि सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय का जाना जाता है। तो सतलज और काली नदी के जो बीच में है वह कौन सा हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब आपको कुमायूं हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय हो जाता है। 4 गो खंड में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो आपका इसका भी फॉर्मेट आपको बता देंगे, वो भी आपको याद रखिएगा। 24 नंबर है, सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। देखिए सरकार किसी चीज पर बैन कर दिया है या प्रतिबंध कर दिया है, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है या हटाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? वह प्रक्रिया को उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण का अगर जन्मदाता माना जाता मनमोहन सिंह को माना जाता है। चौथा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 25वां नंबर प्रश्न है,
देखिए इसमें सन 1809 में जो आपको फारसी में जो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था, यह बुक है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है, तो यह लिखा गया है राम मोहन राय द्वारा। किसका? राम मोहन रॉय के द्वारा लिखा गया है। 26 नंबर प्रश्न है साथियों कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश, उसको वर्तमान में छोड़ दीजिए, यह उस समय 2023 के सेट में दिया गया है, अभी दूसरा है, आपको उसका डिटेल वाला बताएंगे। उसके बाद में देखिए 27 नंबर प्रश्न आपको सामने है। 27 नंबर क्या सही जवाब होगा आप लोग कमेंट करके ही बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जितने शेयर करिएगा उतने लोग तक यह रीच पहुंच पाएगा, उतने लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। हाल ही में जो बीपर जो है खबरों में था, तो यह 2023 में था, 2023 में था साथियों। और बीपर जो है जो था यह आपको एक चक्रवात था। क्या था? एक चक्रवात था। करेंट में वर्तमान में जो चक्रवात है उसका भी याद करवाएंगे। 28 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यानी कि महाराष्ट्र में नहीं है, तो देखिए आपको कौन कौन सा हो जाएगा, तो तिरोड़ा महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर भी महाराष्ट्र में है और ट्राम्बे मुंबई भी महाराष्ट्र में है, लेकिन आपको कहलगांव है, यह कहलगांव आपको महाराष्ट्र में नहीं है, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार के क्या हो जाएगा, तो यह आपको बहुत पुराना प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न में आया है, तो यह आपको छूट नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा, यह आपको छूट नहीं सकता है। क्या सही जवाब हो जाएगा इसका, तो आपको 1/6, देखिए क्या हो जाएगा, 1/6 होता है, यानी कि 1/6वां हिस्सा, तो आपको चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में देखें जो क्वथनांक यानी कि पानी 100 डिग्री पर खोलने लगता है, पहला ऑप्शन आपको सही जवाब है। 31 नंबर में है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होगा। अगर रिवर्स रेपो रेट ऐसा रेट है जिसपे बैंक जो है आरबीआई को मान के समझिए कि आरबीआई उस पर सूद देता है बैंक को, क्या होता है, आरबीआई के पास में बैंक जो है वो पैसा जमा करता है, वह रिवर्स रेपो रेट होता है। इसमें आपको जो है तरलता घट जाती है, क्या होती है, मार्केट में जो पैसा की तरलता है वह घट जाती है, दूसरा वाली ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। रेपो रेट वो होता है जो आरबीआई बैंकों का जो लोन देता है उस पर रेट लगाती है। अगर देखिए माफ करिएगा 32 नंबर है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ जो होगा आपको देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि थोड़ा शब्द में अधिक के बातें कह देना। माफ करिएगा, जैसे थोड़ा सा शब्द में भी बहुत बड़ी बात कह देना, यह गागर में सागर भरना जैसे शब्द का मुहावरा आपको हो जाएगा। 33 नंबर है कि धुआंधरा प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। धुआंधरा जलप्रपात आपको नर्मदा नदी पे साथियों, नर्मदा नदी पे है, चौथा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, एक दुकान अपने माल पर क्रय मूल्य से जो ये आपको मैथ में आपको पूरा डिटेल बताएंगे। ऐसे इसका जो सही जवाब आपको 50% आएगा। क्या आएगा सही जवाब, आप भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसका सही जवाब आपको 50% आने वाला है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न देखिए, हम लोग इसको फटाफट करा रहे हैं साथियों कि आपको जो है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को आप देख पाए, 35 नंबर देखिए, 35 नंबर में ये गुरु दक्षिणा शब्द का कौन सा समास है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें आपको जो है आपको तत्पुरुष समास हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन है तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर, देखिए प्रश्न आपको थोड़ा सा कटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं वो आवाज से आप समझ सकते हैं। 36 नंबर में है कि सिनेमेटोग्राफी यानी कि संशोधन विधेयक 2023 यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में उस पर विधेयक 2023 आया था, उसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था ना साथी, इसका उद्देश्य था, आपको ध्यान रखना है, इसका थोड़ा सा ऑप्शन आपको और दिखा देते हैं। इसका उद्देश्य आपको तीसरा वाला था, देखिए जैसे में पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना, अब आयु संबंधी रेटिंग को सुनिश्चित करना था, यह तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर में कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन
क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, तीसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर में है कि आपको 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिए थे। तो यह जो कपड़ा पहनने का निर्णय लिए थे तो काठियावाड़ी किसान जो पहनते थे, काठियावाड़ी के जो किसान पहनते थे वही कपड़ा पहनने का निर्णय गांधी जी लिए थे। आपको 38 नंबर के लिए दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह जो आपको जितना क्वेश्चन है इसका पीडीएफ भी आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आपको ज्वाइन कर सकते हैं या सर्च मार सकते हैं विजेता स्टडी, तो आपको चैनल आ जाएगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ डेली मिल जाता है। देखिए, चोल काल में ब्राह्मण को दिए जाने वाली भूमि का कहा जाता था। चोल काल के समय में जो ब्राह्मण को दान में भूमि दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था। देखिए साथियों, उसका जो आपको कहा जाता था तो आपको पहला ऑप्शन हो जाएगा कि ब्रह्मदेव कहा जाता है, कि ब्रह्म देव कहा जाता है, जो ब्राह्मण को दे दिया गया है या दिया जाता है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। ऑप्शन में छाटना है कि मिश्रण नहीं है। तो मिश्रण में देखिए, जिसमें वायु है, गैसों का मिश्रण है, और दूध मिश्रित, दूध में देखिए दूध और पानी का मिश्रण आपको है, आयोडीनकृत नमक है उसको में भी आपको मिश्रित है। लेकिन आपको देखिएगा यह जो है आपको आसिंच जल यानी कि इसको शुद्ध जल भी कहा जाता है, तो इसको में किसी चीज का मिश्रण नहीं है। आशुद्ध जल भी कहे, आंशिक जल भी लिखा हुआ है, तो आपको यह पहला और ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कोई मिश्रण नहीं है। 41 नंबर प्रश्न है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान यानी कि साल के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य को क्या कहलाता है। देखिए, जब किसी देश के अंदर में एक साल में उपजा हुआ किसी चीज तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। देखिए ऑप्शन, देखिए इसमें ऑप्शन आपको चौथा वाला हो जाएगा, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहा जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। देखिए 42 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर में साथियों की प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था। कई बार प्रश्न में आया है और इसका सही जवाब आपको चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गया था, उसके वजह से आपको यह युद्ध हुआ था। 43 नंबर है, कह रहा कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है, किसके द्वारा नहीं, किससे चुना जाता है। तो यह जो चुना जाता है आपको ध्यान रखिए, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य जो होंगे, यानी कि लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य जो होंगे उन्हीं को चुना जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर में है साथियों, 44 नंबर में है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का सदस्य जो नहीं है तो आपको बांग्लादेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर है कि निम्न में से कौन से पादप युग्म में जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं, तो यह आपको गुड़हर है और सरसों है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर में है कि आपको टोक्यो ओलंपिक में जो आपको सुमित नागल ने खाली स्थान में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो किस क्षेत्र के लिए प्रतिनिधित्व किए थे नागल ने, तो यह टेनिस के लिए आपको प्रतिनिधित्व किया गया था। तीसरा ऑप्शन 2023 के अनुसार साथ ही ध्यान रखिएगा, 2023 का करंट अफेयर है, वर्तमान करंट अफेयर सेशन चालू होने वाला है, उससे भी आप जुड़ जाइएगा। वर्तमान में जो करंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसको आपको कंप्लीट करा देंगे एग्जाम के पहले तक ले। देखिए, भौगोलिक अनुसंधान में कौन सा देश ने यूरोप के नेतृत्व प्रदान किया था। यूरोप के जो नेतृत्व प्रदान किया गया था आपको पुर्तगाल के द्वारा किया गया था, पुर्तगालियों द्वारा। चौथा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 48 नंबर में है कि विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के सदस्यों का कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या का कितना अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह जो है आपको 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन भी आप देख लीजिएगा, ऑप्शन भी आपको है, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए वो टिक कर देते हैं, पहला वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसको में। 49 नंबर में है कि जी का मान कितना होता है। जी का मान मुख्य रूप से आप देखिए 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर कह सकते हैं, प्रति नहीं केवल केजी स्क्वायर है। तो आपको चौथा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिए 50 नंबर में, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि 100 को 100 प्रश्न हम लोग को देख लेना है एक सेट में या 20 मिनट से 25 मिनट के अंदर में। 50 नंबर में डोमेन शब्द का अर्थ क्या है? डोमेन शब्द का अर्थ हो जाएगा आपको जनता, यानी कि जैसे में आपको डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि जनता की पार्टी। आगे देखिए 51 नंबर है। 51 नंबर में है कि अप्रैल 2023 में, तो आपको इसको छोड़ दिए, 2023 का हम लोग को करंट की जरूरत नहीं है, इसको कोई फायदा नहीं है। 52 नंबर देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। कान्हा जो टाइगर रिजर्व है यह आपको कहाँ है ये आपको बताना है, तो इसके लिए आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कान्हा किस लिए? मध्य प्रदेश है, तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर में है कि संविधान के अनुच्छेद 25 संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद जो 25 है, 25 किससे संबंधित है? साथियों धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगा 25 में, धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगा आपको 25 में, दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर, नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल कहाँ है? तो यह नामीब मरुस्थल है, यह आपको अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, सही से आप टिक कर लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। 55 नंबर पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंद स्वराज जो लिखा गया है यह आपको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा जाएगा। महात्मा गांधी के हिंद स्वराज लिखा गया है, पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर में है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? वर्तमान में यानी कि 2023 के अनुसार बता रहा है, हमको उतना देखने की जरूरत नहीं है, इसको करेंट वाला हम आपको बता देंगे। चलिए आगे देखिए, आगे 57 नंबर में है। 57 नंबर में साथियों की संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के लिए गण आपूर्ति कितनी चाहिए? संसद के दोनों सदन यानी कि एक साथ अगर बैठेगी तो गण आपूर्ति कितना होना चाहिए? तो इसके लिए आपको सही है कि दोनों सदन का 1/10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों सदन का 1/10 होना चाहिए। देखिए आपको तीसरा वाला ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, तीसरा वाला ऑप्शन है आपको सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर, भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो यह नीति आयोग करेगा। अभी आपको योजना आयोग का नाम बदल करके नीति पंचवर्षीय योजना था, उसको नीति आयोग कर दिया गया है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मैथ है, इसमें मैथ के लिए आपको सही जवाब जो हो जाएगा, आपको इसके लिए आपको तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको मैथ बताएंगे भी हम, वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। जब डिटेल वाला करवाएंगे ना, इसके बाद ही जस्ट डिटेल वाला वीडियो मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न को पूरा डिटेल के साथ में बताएंगे, उस वाले वीडियो को भी आप देखना ना भूलिएगा। 60 नंबर में है संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि कई वर्षों से लगातार उपयोग के बाद में वह संसाधन जब समाप्त हो जाती है तो उसको अनवीकरणीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय कहा जाता है। 61 नंबर में है कि जीवों के प्रतिरक्षी अवशेष जो क्या कहलाएगा? जीवों का परिरक्षित अवशेष जो मिलता है वह किसमें मिलता है? तो यह आपको जीवाश्म में मिलता है। क्या मिलेगा? जीवाश्म मिलेगा, पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और 62 नंबर में है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थी के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो आपको यह जो है आपको शेड्यूल कास्ट यानी कि आपको दूसरा वाला ऑप्शन एससी के लिए यह बनाया जाता है। आगे देखिए 60 के बाद में आपको 62 के बाद में 63 नंबर प्रश्न देखिए साथियों, वीडियो को शेयर कर दीजिए। कौन सा भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, इसको मैं देखिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस होगा, लेकिन आप एक चीज समझ ले, बहुराष्ट्रीय का मतलब होता है कि कौन ऐसा कंपनियां है जो अपना देश में, जैसे भारत देश के अलावा और कई सारे देश में उसका जो है आपको जड़ फैला हुआ है या बिक्री करता हो या वहां कंपनियां का सेटअप लगा चुकी है, तो आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। यानी कि एक से अधिक देशों में अगर उसकी कंपनियां चल रही है तो वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। तो इसको मैं देख लीजिएगा, टाटा भी इसको में जो है आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। और लेकिन मुख्य रूप से आपको एक चीज समझना है कि जो बाहर है उसमें नहीं होना चाहिए, जो बाहर दूसरा देश में बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा ट्रेवल हुआ है, उसके वजह से उसको पूरा डिटेल नहीं दे सकते हैं। 64 नंबर में भारत में स्वदेशी लाइट जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता 5वीं जनरेशन का 5वीं पीढ़ी का एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल जोड़ा जाए, तो यह पाइथन 5 को जोड़ा गया है, पाइथन 5 को जोड़ा गया है। आगे देखिए 65 नंबर है।
65 नंबर में बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि बिहार में राज्यपाल रहते भर में डायरेक्टली फिर भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो यह रामनाथ कोविंद है, रामनाथ कोविंद है, चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर है कि नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो यह नापथा झाकड़ी आपको जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, पहला ऑप्शन आपको सही जवाब है। आगे देखिए 67 नंबर, चमगादड़ तथा पक्षी का पंख होता है, किस प्रकार के पंख होता है, तो यह आपको समवृत्तीय अंग कहा जाता है, उस पंख को समवृत्तीय अंग कहा जाता है। 68 नंबर में है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष जो थे भूमेश चंद्र बनर्जी थे, भूमेश चंद्र बनर्जी, हालांकि आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो संस्थापक है एओ ह्यूम थे। आगे देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है 69 प्रश्न देखिए, E20 क्या है, E20 का अर्थ क्या होता है, यानी कि आपको एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल जो है एथेनॉल जो मिलाया जाता है, एथेनॉल 20% एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य था, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यह एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है, आपको वही E20, अब आपको स्कूटी लीजिएगा या कोई गाड़ी लीजिएगा तो उसको पर यह लिखा रहता है E20, इसका अर्थ समझिएगा कि वह उसमें इथेनॉल के भी मिक्सिंग के पेट्रोल कोई चल सकता है या उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। 70 नंबर है कि खाली स्थान एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग से प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, नाइट्रोजन है साथी, नाइट्रोजन का जो है एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग से प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है। 71 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है आपको यह मनाया जाता है 71 नंबर के लिए आपको 21 सितंबर को हो जाएगा। देखिए इसका अर्थ समझिएगा, 21 सितंबर के कैसे दो मिल करके एक हो जाना, माने कि शांति हो गया, दो परिवार मिल करके जब एक हो गया है यानी कि उस परिवार में शांति है। आगे देखिएगा 72 नंबर है कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाला प्रथम अभिनेता कौन थे, यह आपको शॉन केनेडी थे, पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, तो आपको 124 नंबर हो जाएगा, 124 नंबर दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। 74 नंबर में कि आईपीएल 2023 में किस टीम विजेता बना था, वो यह टीम आपको कौन सा हो जाएगा, तो यह आपको चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा, लेकिन यह 2023 के डेटा के अनुसार है, आप आगे उसको छोड़ दीजिए, वर्तमान में बता देंगे। 75 नंबर में गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में आपको हो जाएगा कि गांधी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। 76 नंबर में है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व क्या है, इसका उत्तरदायित्व होगा कि विभिन्न क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना होता है, दूसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 77 नंबर प्रश्न देखेंगे। 77 नंबर प्रश्न में है साथियों कि भारत सरकार के प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है, यानी कि भारत सरकार के प्रथम वकील भी इसको कह सकते हैं, तो यह कौन होता है, यह आपको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल, तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर में है कि इनकोवैक्स क्या है, तो यह आपको नालसा कोविड वैक्सीन है, तो यह आपको पहला वाला ऑप्शन ही सही जवाब आपको हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। 79 प्रश्न है कि बोस्कियाना, ध्यान रखना है, बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा कंपाइल की गई है, तो यह कंपाइल की गई है यशवंत व्यास द्वारा किया गया है, दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जा रहा है आपको यहाँ। और यहाँ 80 नंबर प्रश्न में जो आपको मैथ है, इसका सही जवाब आपको तीसरा वाला आपको 3286 हो जाएगा, इसको भी बता देंगे आपको। 81 नंबर प्रश्न है नौजवान भारत सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यह भगत सिंह के द्वारा किया गया था। 82 नंबर इंग्लिश है, यह बताना है कि खाली स्थान को भरना है, तो इसको में देखिए क्या हो जाएगा कि ही सक्सीड बिकॉज ही क्या हो जाएगा, तो वर्क का कौन सा रूप लगेगा, यह पास्ट टाइम में आ रहा है, तो आपको बर्केट का प्रयोग होगा, बर्केट का प्रयोग चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
83 नंबर है कि भारत में एक्सपोर्ट जो आपको प्री ऑर्डिनेंस इंडेक्स निर्यात तैयार सूचांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो यह प्रकाशन जो है यह प्रकाशन आपको किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन आपको सही जवाब है। 84 नंबर, यहां से प्रश्न देखिएगा। 84 नंबर में है कि आपको तापमान का इकाई यानी कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तापमान का एसआई मात्रक जो है आपको केल्विन होता है। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर है कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। 86 नंबर है कि प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा की गई है। तो यह आपको फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम जो है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम है, इसके द्वारा किया गया। पहला ही ऑप्शन आपको सही जवाब है। 87 नंबर में है कि भारत में मनरेगा कब शुरू किया गया है। मनरेगा शुरू जो है यह आपको 2006 में किया गया है, लेकिन यह विधेयक 5 में ही आया था। हर विधेयक का एक नियम है कि जब आता है उसके 1 साल बाद में लागू होता है। देखिए 88 नंबर में 14 करेक्ट ऑप्शन है। एवरी ऑन कॉल्स हिम ए पेस मेकर, यह एवरी ऑन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए सही जवाब आपको हो जाएगा ही इज कॉल्ड ए पेस मेकर, यानी कि वो शांति स्थापित करने वाला है, ही का प्रयोग होगा। 89 नंबर में कि आंख और उसके रोग से संबंधित चिकित्सा यानी कि मेडिसिन शाखा को क्या कहा जाता है। इसके लिए आपको देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 90 नंबर। 90 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है। तो प्रश्न का थोड़ा सा अल्टरनेट है, आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा कि ये खत्म नहीं हो सकते हैं, ये खत्म नहीं हो सकता। खनिज पदार्थ कभी खत्म नहीं होता है, आप खाते हैं तो ऊर्जा कहीं और ट्रांसफर हो जाता है। तो यह खनिज पदार्थ है, आपको एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहता है, ऐसे कर सकते हैं। कान में है, देखो कोरापुट खान भारत के किस राज्य में है। कोरापुट खान भारत के उड़ीसा राज्य में है। साथियों पहला ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट है कि आपको 92 नंबर में देखने हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु आपको 1707 में हुआ था। 93 नंबर है। 93 नंबर देखिए, 93 नंबर में है कि किस मूल्य में से उसे सरकार की जो फसलों के समर्थन मूल्य को कौन सा मूल्य घोषणा किया है। किसी मूल्य में सरकार जो फसल का मूल्य निर्धारित करता है उस समर्थन मूल्य को क्या कहा जाता है। तो यह अधिकतम होगा। क्या होगा बाबू, तो यह जो है आपको क्या होना चाहिए, तो अधिकतम समर्थन मूल्य जो है निर्धारित करता है सरकार की। इससे जो है आपको कम में कोई नहीं खरीद सकता है, वह निर्धारित कर देता है। देखिए 94 नंबर में है कि जल के अणु का जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो यह गति क्या कहलाएगी, तो यह गति जो है आपको कहलाएगी परासरण। क्या हो जाएगा, परासरण कहलाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर है कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सियानप वक नहीं। तो यह पंक्ति का रेखांकित शब्द यानी कि नेकु और सयानप इसका जो है आपको शब्द का अर्थ बताना है। इसका शब्द का अर्थ जो आपको हो जाएगा तो आपको टेढ़ापन हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर में है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, खाली स्थान पे क्या भरेगा, तो हैव देन होना चाहिए। हाँ, हैव देन लिव्ड early they would have reached by now। 97 नंबर में है कोइलवर पुल कहाँ है, यह पटना के पास में स्थित है। तो यह सोन नदी पे स्थित है कोइलवर पुल। देखिए 98 नंबर है कि आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर 2026 के इसको कोई मतलब नहीं है। 99 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 क्या मनाया गया था, उसका थीम क्या था। इसको थीम देख लीजिए, कभी कभी आपको बैकअप का ही पूछ देता है। थीम है, पहला ऑप्शन है आपको थीम हो जाएगा फ्रॉम द एग्रीमेंट टू द एक्शन बिल्ड ए बायोडाइवर्सिटी। 100वां नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। तो यह सारनाथ से ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में सारनाथ में जाकर के यहाँ धर्म चक्र परिवर्तन शुरू किया था और ज्ञान प्राप्ति गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे हुआ था, जो बिहार में है। ठीक है,
इसी के साथ में आज का प्रश्न का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका डिटेल वाला वीडियो इसके बाद आपको मिलने वाला है। उस वीडियो को भी आपको पूरा डिटेल से देखना है, क्योंकि उसका जीके, जीएस और मैथ सभी का पूरा डिटेल बना करके आपको दिया जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।